श्री गणेशाय नमः। हनुमान जी सुनिए, शिव जी सुनिए, गणेश भगवान सुनिए। राधे राधे, सीताराम सीताराम। श्री रामचरितमानस में उत्तरकांड हम पढ़ रहे हैं। दोहा यहाँ से पढ़ रहे हैं। श्री गणेशाय नमः। दोहा। एक व्याधि बस नर मरहि, अय असाधि बहु व्याधि। पीड़हि संतत जीव कहू, सो कि मिलहे समाधि। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। एक ही रोग के वश होकर मनुष्य मर जाते हैं, फिर ये तो बहुत से असाध्य रोग हैं। ये जीव को निरंतर कष्ट देते रहते हैं। ऐसी दशा में वह समाधि शांति को कैसे प्राप्त करे। नेम धर्म आचार तप, ज्ञान यज्ञ जप दान। भेषज पुनि को टिन्ह नहीं, रोग जाहि हरि जान। सियापति रामचंद्र की जय, मापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। नियम धर्म आचार, उत्तम आचरण, तप ज्ञान यज्ञ जप दान तथा और भी करोड़ों औषधियाँ हैं, परंतु हे गरुड़ जी, उनसे ये रोग नहीं जाते। एहि विधि सकल जीव जग रोगी, शोक हरस भय प्रीति वियोगी। मानस रोग कछुक मैं गाए, हहि सबके लखी बिरल न पाए। इस प्रकार जगत में समस्त जीव रोगी हैं, जो शोक हर्ष भय प्रीति और वियोग के दुख से और भी दुखी हो रहे हैं। मैंने ये थोड़े से मानस रोग कहे हैं। ये है तो सबको, परंतु इन्हें जान पाए हैं कोई विरले ही। जाने ते छिजहि कछु पापी, नाप्त नाश न पावहि जन परितापी। विषय कुपथ्य पाई अंकुरे, मुनिहु हृदय का नर बापुरे। प्राणियों को जलाने वाले ये पापी रोग जान लिए जाने से कुछ क्षीण अवश्य हो जाते हैं, परंतु नाश को नहीं प्राप्त होते। विषय रूप कुपथ्य पाकर ये मुनियों के हृदय में भी अंकुरित हो उठते हैं, तब बेचारे साधारण मनुष्य तो क्या चीज हैं। राम कृपा न सही सब रोगा, जो एहि भांति बनय संजोगा। सदगुर वैद वचन विश्वासा, संयम यह न विषय कै आशा। यदि श्री राम जी की कृपा से इस प्रकार का संयोग बन जाए तो ये सब रोग नष्ट हो जाए। सदगुरु रूपी वैद्य के वचन में विश्वास हो, विषयों की आशा न करे, यही संयम परहेज हो। रघुपति भगति सजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। यही विधि भले ही सो रोग न साही, नाही त जतन कोटि नहीं जाही। श्री रघुनाथ जी की भक्ति संजीवनी जड़ी है। श्रद्धा से पूर्ण बुद्धि ही अनुपान दवा के साथ लिया जाने वाला मधु आदि है। इस प्रकार संयोग हो तो वे रोग भले ही नष्ट हो जाए, नहीं तो करोड़ों प्रयत्नों से भी नहीं जाते। यहाँ बताए हैं काकभूषुंडी जी कि रघुनाथ जी की भक्ति संजीवनी जड़ी है, और श्रद्धा जो है, श्रद्धा से पूर्ण बुद्धि ही अनुपान मतलब दवा के साथ लिया जाने वाला मधु है। इसी प्रकार संयोग हो तो वे रोग भले ही नष्ट हो जाए, नहीं तो करोड़ों प्रयत्नों से भी नहीं जाते हैं। भगवान की रघुनाथ की कृपा से ही रोग नष्ट हो सकते हैं। जानिया तब मन बिरुज गोसाई, जब उर बल विराग अधिकाई। सुमति क्षुधा बढ़ई नित नई, विषय आस दुर्बलता गई। हे गोसाई, मन को निरोग हुआ तब जानना चाहिए जब हृदय में वैराग्य का बल बढ़ जाए, उत्तम बुद्धि रूपी भूख नित्य नई बढ़ती रहे और विषयों की आशा रूपी दुर्बलता मिट जाए। विमल ज्ञान जल जब सो नहाई, तब रह राम भगति उर छाई। शिव अज लुक सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद। इस प्रकार सब रोगों से छूटकर जब मनुष्य निर्मल ज्ञान रूपी जल में स्नान कर लेता है, तब उसके हृदय में राम भक्ति छा जाती है।
शिव जी, ब्रह्मा जी, सुखदेव जी, सनकादि और नारद आदि ब्रह्म विचार में परम निपुण जो मुनि हैं, सब कर मत खगनायक एहा, करिय राम पद पंकज नेहा। श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाही, रघुपति भगति कहाही, रघुपति भगति बिना सुख नाही, रघुपति भगति बिना सुख नाही। हे पक्षीराज, उन सब का मत यही है कि श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम करना चाहिए। श्रुति पुराण और सभी ग्रंथ कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की भक्ति के बिना सुख नहीं है। मतलब सुख चाहिए तो श्री राम जी की भक्ति करिए तो वो सुख भी देंगे और रोग दोष भय संकट सब नष्ट कर देंगे, सब खुशी देंगे। जय सिया राम। कमठ पीठ जामहि बरु बारा, बंध्या सुत बरु काहुहि बार काहुहि मारा। फुलहि नभ बरु बहु विधि फूला, जीवन लह सुख हरि प्रतिकूला। कछुए के पीठ पर भले ही बाल उग आवे, बांझ का पुत्र भले ही किसी को मार डाले, आकाश में भले ही अनेकों प्रकार के फूल खिल उठे, परंतु श्री हरि से विमुख होकर जीव सुख नहीं प्राप्त कर सकता। श्री हरि से विमुख होकर जीव सुख नहीं प्राप्त कर सकता। तृषा जाई बरु मृग जल पाना, बरु जमहि सस शीस बिसाना। अंधकारु बरु रवि नसावै, राम विमुख न जीव सुख पावै। मृग तृष्णा के जल को पीने से भले ही प्यास बुझ जाए, खरगोश के सिर पर भले ही सिंह निकल आवे, अंधकार भले ही सूर्य का नाश कर दे, परंतु श्री राम जी से विमुख होकर जीव सुख नहीं पा सकता। हिमते अनल प्रगट बरु होई, विमुख राम सुख पाव न कोई। बर्फ से भले ही अग्नि प्रकट हो जाए, ये सब अनहोनी बातें चाहे हो जाए, परंतु श्री राम जी से विमुख होकर कोई भी सुख नहीं पा सकता। दोहा। बारी मथे घृत होई बरु, सिकताते बरु तेला। बिनु हरि भजन न भव तरिया, यह सिद्धांत अपेल। बिनु हरि भजन न भव तरिया, यह सिद्धांत अपेल। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जल को मथने से भले ही घी उत्पन्न हो जाए और बालू को पेरने से भले ही तेल निकल आवे, परंतु श्री हरि के भजन के बिना संसार रूपी समुद्र से नहीं तारा जा सकता। यह सिद्धांत अटल है। सियापति रामचंद्र की जय, महापति महादेव की पंच हनुमान की जय। मस कही करई बिरंचि प्रभु, अजहि मसकते ही न। अस विचारि तजि संशय, राम ही भजहि प्रवीण। सियापति रामचंद्र की, महापति महादेव की पंच हनुमान की जय। प्रभु मच्छर को ब्रह्मा कर सकते हैं और ब्रह्म को मच्छर भी तुच्छ बना सकते हैं, ऐसा विचार कर चतुर पुरुष सब संदेह त्याग कर श्री राम जी को ही भजते हैं। श्लोक। विनिश्चितं वदामि तेन अन्यथा वचांसि मे, हरि नरा भजन्ति येति दुस्तरं तरन्ति ते। मैं आपसे भली भांति निश्चित किया हुआ सिद्धांत कहता हूँ, मेरे वचन अन्यथा मिथ्या नहीं है कि जो मनुष्य श्री हरि का भजन करते हैं वे अत्यंत दुस्तर संसार सागर को सहज ही पार कर जाते हैं। जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय सिया राम। सीताराम 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 जय सीताराम। जय सिया राम, जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान।